Hello friends, my name is Chahat and today we are going to start a new chapter, My Childhood. नहीं मेरा नहीं किसी और का बताती हूँ, APJ अब्दुल कलाम का। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है जो विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया। तो लेट्स बिगिन। APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. मतलब कि अब APJ अब्दुल कलाम जिनके प्रोजेक्ट्स न्यूक्लियर में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो थे, उन्होंने इंडिया को गाइड किया कहाँ पर, 21st सेंचुरी में, और 2002 में वो हमारे प्रेसिडेंट बने। In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर। उसके अंदर वो अपने बचपन की कुछ बात करते हैं। He was born into a middle class Tamil family in the town of रामेश्वरम। मतलब कि रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ। My father, मतलब APJ अब्दुल कलाम के जो फादर थे, जैनुल आबदीन, had neither much formal education nor wealth। मतलब उनकी जो पढ़ाई थी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, ना ही उनके पास कुछ ज़्यादा accumulated wealth था, मतलब कि ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। But he possessed great innate wisdom, मतलब कि लेकिन उनकी जो नॉलेज थी वो काफ़ी ज़्यादा पोसेस करते थे, मतलब उनकी जो नॉलेज थी काफ़ी खासा अच्छी थी। An ideal helpmate in my mother आशियामा, मतलब कि उनको जो एक आइडियल हेल्पमेट मिला किसके अंदर, उनकी वाइफ आशियामा, जो कि कौन है, APJ अब्दुल कलाम की मदर। Far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे घर पे जो खाना बनता था ना, फैमिली मेंबर्स कम खाते थे, लेकिन जो बाहर के लोग आते थे उनके मम्मा उन्हें ज़्यादा सर्व करती थी। A short boy with rather undistinguished looks born to tall and handsome parents। वो क्या बोलते हैं, मैं एक छोटा सा लड़का था जो कुछ खास दिखता नहीं था, और जो उनके पेरेंट्स थे वो काफ़ी टॉल और हैंडसम थे APJ अब्दुल कलाम के कंपैरेटिवली। They lived in our ancestral house, मतलब कि पुश्तैनी घर में वो रहते थे, which was built in the middle of 19th century, जो कि 19th century के मिड में कभी बनाया गया होगा। On the mosque street in रामेश्वरम, और जो जहाँ गली थी, गली में एक मॉस्क था। Mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मेरा बचपन था ना वो काफ़ी सिक्योर था, मटेरियली मतलब कि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, और इमोशनली भी काफ़ी अच्छे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, व्हेन आई वॉज 8 years old, जब APJ अब्दुल कलाम 8 साल के थे। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। टैमरिन सीड्स होती है कि वो इमली की जो बीज होते हैं ना, उन्हें बोला कि उस टाइम पे अचानक से मार्केट में ना इमली के बीजों की डिमांड थी, वो बढ़ने लग गई। सो ही यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। तो वो क्या करते थे, वो जो बीज थे ना उन्हें कलेक्ट करते थे और एक शॉप पे जाकर, मॉस्क स्ट्रीट में जो शॉप थी वहाँ पे बेच दिया करते थे। इट फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, मतलब कि 1 आना उन्हें मिल जाया करता था। माई ब्रदर इन लॉ, मतलब APJ अब्दुल कलाम के जो ब्रदर इन लॉ हैं, कौन, जलालुद्दीन, टेल स्टोरीज अबाउट द वॉर। वो उन्हें जाकर वर्ल्ड वॉर की स्टोरी सुनाया करते थे। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जहाँ पे मैं रहता था वो जो एरिया था वो अलग थलग था कहीं पर। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग था, और इसकी वजह से वो वॉर से प्रोटेक्टेड भी था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेज। स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन अचानक ही बाद में क्या हुआ कि इंडिया को फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए नौबत आ गई, और जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी वो भी डिक्लेयर कर दी गई। सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और जो इमरजेंसी का पहला नतीजा कब देखा गया, जब रामेश्वरम स्टेशन पे एक ट्रेन आई थी, उसे आगे जाने से मना कर दिया गया। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi। मतलब कि जो न्यूज़पेपर्स आया करते थे वो अब क्या होने लगा, उनके बंडल बनाकर बाहर फेंके जाने लगे। कहाँ से, मूविंग ट्रेन में से। That forced my cousin Samsudeen, who distributed newspapers in रामेश्वरम। उसकी वजह से जो मेरा कज़न था शमसुद्दीन, वो क्या करता था, वो न्यूज़पेपर्स वहाँ से इकट्ठे करके रामेश्वरम में बेच आया करता था। और अब शमसुद्दीन को अब किसी की हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती, एक अकेला सा बच्चा कैसे इतना काम कर लेता, तो वो APJ अब्दुल कलाम के पास गए। तो APJ अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं, आई फिल्ड द स्लॉट, और उनकी जो हेल्प करने का जो स्लॉट खाली था मैंने वो उसे फिल कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और जो मेरी पहली कमाई थी उसमें मेरी हेल्प किसने की, शमसुद्दीन ने।
आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। जो मैंने ऑनेस्टी और जो सेल्फ डिसिप्लिन लिया है वो कहाँ से लिया? मेरे पापा से। From my mother, I inherited faith and goodness and deep kindness, so did my 3 other brothers. मतलब कि जो मेरे अंदर जो गुडनेस की भावना है और जो विश्वास है वो मैंने कहाँ से लिया? अपनी मॉम से लिया, और मेरे 3 भाइयों ने भी वहीं से इनहेरिट किया, और उनकी एक सिस्टर भी थी। 3 क्लोज फ्रेंड्स, उनके 3 करीबी दोस्त थे। कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। और ये सारे के सारे जो बॉयज थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से वो लोग बिलोंग करते थे। None of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. मतलब कि उनकी अपब्रिंगिंग में उन्हें कभी आज तक कोई डिफरेंस नहीं सिखाया गया कि वो हिंदू है या ब्राह्मण है या मुसलमान है। रामानंद शास्त्री कौन था? He was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वो उनके पापा का नाम क्या था? उनके फादर का पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। और वो कौन थे? हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े माने जाने वाले पुजारी। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और उनके फादर के बाद प्रीस्टहुड उन्हें मिल गया। किसे मिल गया? उनके फ्रेंड को मिल गया। अरविंदन कौन था? अरविंदन के पापा का बिजनेस था ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। मतलब कि श्रद्धालु जब जाते थे पिलग्रिम पे किसी श्रद्धालु वाली जगह पर, तो उनके लिए जो उनके जाने का अरेंजमेंट सब कुछ का बिजनेस कौन संभालते थे? उनके पापा। और तीसरा फ्रेंड जो उनका क्लोज फ्रेंड था वो कौन था? शिव प्रकाशन। वो क्या थे? उनके पापा एक केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर थे फॉर द सर्दर्न रेलवेज। सर्दर्न रेलवेज के लिए केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। कल्याणम सेरेमनी क्या होती है? वेडिंग सेरेमनी। उसने बोला है कि श्री सीताराम की वेडिंग सेरेमनी के दौरान जो हमारी फैमिली थी वो बोट्स अरेंज किया करती थी, ठीक है। और वो क्या करते थे? आइडल्स का मतलब होता है मूर्तियां लेके जाया करते थे लॉर्ड राम की। और कहाँ से? टेम्पल से मैरिज साइट की तरफ पे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ। और जो मैरिज साइट थी वो कहाँ पर थी? रामा तीर्थ। मतलब कि मिडल पॉन्ड के बीच में एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर उनकी शादी वगैरह जो भी रिचुअल्स थे वो फॉलो किए जाते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। और उनकी जो बेड टाइम स्टोरीज थी, रात को जो उनकी नानी या दादी उन्हें कहानी सुनाया करती थी, उसमें क्या आती थी? रामायणा की कुछ इवेंट्स और लाइफ के गिने चुनिंदा इवेंट्स। In the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब मैं 5वीं कक्षा में था तो एक नया सा टीचर आया हमें पढ़ाने। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. और मैं कैप पहना करता था, अभी जो अब्दुल कलाम बोलते हैं, और वो क्या दर्शाता है कि वो एक मुस्लिम थे, वो जो वाइट कलर की कैप आती है। And I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री। और मैं हमेशा फर्स्ट रो पे बैठता था किसके साथ? रामानंद शास्त्री के साथ। Who wore the sacred thread। और वो क्या पहनते थे? sacred thread, वाइट कलर के, जिनेहू बोलते हैं ना जिसे, वो। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy। लेकिन जो नया टीचर आया था उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कैसे एक मुसलमान हिंदू के साथ बैठा है। I was asked to go and sit on the back bench। मुझे क्या बोला गया? उठो और लास्ट वाले बेंच पे जाकर बैठ जाओ। I felt very sad। APJ अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं? मुझे बहुत बुरा लगा। And so did रामानंद शास्त्री। और रामानंद शास्त्री को उससे भी ज्यादा। I shifted to my seat in the last row। और मैं लास्ट रो में जाकर बैठ गया चुपचाप। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। और जब मैं वहाँ आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया चुपचाप, तो रामानंद शास्त्री जब रो रहा था, उसकी जो इमेज है, उसकी तस्वीर है, आज भी मुझे मेरे दिमाग पर, दिलो जहन पर उसका इंप्रेशन डाल चुकी है। वेंट होम। हम दोनों घर गए, अपने अपने घर पर जाके पेरेंट्स को बताया जो इंसिडेंट आज क्लास में हुआ। और जो लक्ष्मण शास्त्री थे, कौन? रामानंद शास्त्री के फादर। He summoned the teacher and in our presence। मतलब कि हमारी प्रेजेंस में वो टीचर के पास गए और उन्हें क्या बोला? Not to spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और उन्हें बोला गया कि जो सोशल इनइक्वालिटी है ना, धर्म और जात के बीच जो फासले आ चुके हैं, वो छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों के मन में तो मत डालो। Asked to either apologize, या तो तुम माफ़ी मांगो या क्विट कर दो अपनी जॉब से, और उसके बाद कभी आइलैंड या इस आइलैंड या इस स्कूल में वापस मत आना। टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर। और जो टीचर था उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ अपने बिहेवियर से। Small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher, Siva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel।
उन्होंने बोला है कि जो रामेश्वरम की सोसाइटी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड थी। रिजिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर थी। किसको लेकर? सिग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को लेकर। जो उनके टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, कट्टर ब्राह्मण होने के बावजूद भी उनकी वाइफ क्या होती, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, लेकिन वो रिबेल थे। वो क्या करते थे? सोशल बैरियर्स को ब्रेक कर देते थे। उनके लिए कोई हिंदू या मुसलमान अलग नहीं था। एंड पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। उनके लिए मतलब क्या था कि जितने मर्जी लोग हैं, जिस मर्जी जात धर्म को बिलोंग करते हैं, वो साथ में इकट्ठे रहने चाहिए। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, मतलब बहुत घंटों वो मुझसे मेरे साथ बिताते थे। एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डिवेल्प सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो ताकि जो बड़े बड़े शहरों के जो लोग हैं ना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तुम चल सको। सो उन्होंने क्या किया, उनके टीचर ने इनवाइट किया टू हिज होम फॉर अ मील, खाना खाने के लिए इनवाइट किया। और उनकी जो वाइफ थी ना, शी वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन विद हर रिचुअली प्योर किचन। लेकिन जो उनकी वाइफ थी बहुत गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके हस्बैंड ने क्या किया, एक मुस्लिम बॉय को अपने साथ खाना खाने के लिए बुला लिया। और वाइफ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर की थी, तो उसने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को सर्व करने के लिए मना कर दिया। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, अपनी रसोई के बीच में उन्हें खाना खिलाने से मना कर दिया। सिवासु सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ। वो ज़रा भी गुस्सा नहीं हुए अपनी वाइफ से, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स। पर उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, एपीजे अब्दुल कलाम को। He sat down beside me to eat his meal, और अपना खाना खाने के लिए मेरे साथ ही चलकर बैठ गए। उनकी जो वाइफ थी ना, वो हमें दूर से देख रही थी किचन के उधर से। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे अभी भी महसूस होता है कि क्या उन्हें कुछ डिफरेंस दिखा होगा कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान के बीच में इतना फ़र्क उन्हें दिखा होगा क्या? When leaving his house, invited me to join him for the dinner again. और जब मैं वहाँ से वापस जा रहा था तो उनके टीचर ने उन्हें दोबारा से एक दिन डिनर के लिए बुलाया। कब बुलाया? नेक्स्ट वीकेंड पे। और टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और उन्होंने बोला कि तुम्हें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, तुम एक बार ठान लो कि तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है ना, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, और ऐसी छोटी मोटी दिक्कत तो तुम्हें कन्फ्रंट करनी ही पड़ेंगी। विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, तो मैं क्या गया, मैं अगले हफ्ते उनके घर चला गया। और इस टाइम पे हिज वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। और इस टाइम पे क्या हुआ, उनकी वाइफ मुझे अंदर लेके गई अपने किचन में और अपने हाथों से खुद उन्होंने मुझे खाना खिलाया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, जो इंडियंस है अपना खुद का अब इंडिया बिल्ड करेंगे। किसने डिक्लेयर किया? गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था। आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पापा से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़कर जा सकता हूँ। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रमनाथापुरम, मतलब कि मैं क्या रामेश्वरम छोड़ के जाऊँ और अपनी आगे जाकर पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँ किसी और डिस्ट्रिक्ट में। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने क्या मुझे बताया, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें दूर जाना पड़ेगा अगर तुम्हें ग्रो करना है। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं है, वो क्या है, सन, बेटा, और बेटियां हैं किसके लिए, लाइफ की, जिंदगी के बच्चे हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे जरिए से आए हैं बट तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना जितना मर्जी प्यार दे दो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम उन्हें अपने विचार नहीं दे पाओगे। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके जो ख्याल है, उनके जो विचार है, उनके जो ड्रीम्स हैं, वो उनके खुद के हैं। So this was a chapter, My Childhood. Now let's start with the question answers of the chapter. The first question is, where was Abdul Kalam's house? अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था? कहाँ पर था उनका घर? It was on the mosque street in रामेश्वरम, रामेश्वरम में जहाँ पर एक मॉस्क बना हुआ था उसकी स्ट्रीट में था, in the former मद्रास state. What do you think दीना मानी is the name of? दीना मानी किस चीज़ का नाम है? And give a reason for your answer, अपने आंसर का एक रीजन भी दो। दीना मानी could be the name of a newspaper because Abdul Kalam used to try to trace the stories of Second World War. उसने बोला दीना मानी शायद एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसमें से अब्दुल कलाम वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज पढ़ा करते थे।
विच इज ब्रदर इन लॉ टोल्ड हिम इन द हेडलाइंस इन दीनामानी, क्योंकि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कहाँ से उन्हें कहानियां पढ़ के बताते थे, दीनामानी के। हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम, अब्दुल कलाम के जो बचपन के दोस्त थे वो कौन थे और बड़े होकर वो क्या बने। उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। पहला कौन, रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिव प्रकाशन। जो रामानंद शास्त्री था वो प्रीस्टहुड उसने टुक ओवर कर लिया था उसके फादर के बाद रामेश्वरम टेम्पल में। अरविंदन कौन था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्दर्न रेलवेज। शिव प्रकाशन कौन बना, एक केटरर बना, किसके लिए, सर्दर्न रेलवेज के लिए। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, उन्होंने अपनी पहली सैलरी कैसे कमाई। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान द न्यूज़पेपर्स वर बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन। जो न्यूज़पेपर थे उनके बंडल बनाकर फेंका जाता था ट्रेन में से। जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपनी पहली सैलरी कहाँ से कमाई, बाय हेल्पिंग हिज कज़न हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। जो क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे रामेश्वरम में टू कैच दीज बंडल्स। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे, क्या उससे पहले उन्होंने कभी पैसे कमाए थे और कैसे। जी हाँ, येस, अब्दुल कलाम हैड अर्न सम मनी बिफोर ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज कज़न। अपनी कज़न की मदद करने से पहले उन्होंने पैसे कमाए थे। कहाँ पर, ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड सेल टैमरिन सीड्स। मैंने बताया था ना कि अचानक से क्या हुआ था कि जो इमली के बीज हैं उनकी डिमांड बढ़ गई थी, तो ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड सेल टैमरिन सीड्स एट द प्रोविजन शॉप during the Second World War, earning 1 आना for a day. How does the author describe his father? जो ऑथर हैं वो APJ अब्दुल कलाम के फादर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जो अब्दुल कलाम के फादर थे जैनुलाब्दीन वॉज नॉट अ वेल्दी और एजुकेटेड पर्सन, वो कुछ ज़्यादा अमीर या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। However, he was an honest and generous man. लेकिन वो एक ऑनेस्ट इंसान थे who possessed great innate wisdom, और उनकी जो नॉलेज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। He was self-disciplined and avoided all inessential luxuries. मतलब कि काफ़ी डिसिप्लिन इंसान थे और उनके लिए फालतू की मटेरियलिज्म कोई मायने नहीं रखती थी। उनकी मदर कैसी थी? अब्दुल कलाम्स मदर आशियामा was an ideal helpmate to her husband. She believed in goodness and profound kindness and fed many people every day. मतलब कि जो उनकी मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा फेथ रखती थी गुडनेस में, और उनके घर पे जब खाने के लिए लोग आते थे कभी भी किसी को निराश नहीं करती थी और उन सबको सर्व करती थी। हिमसेल्फ द ऑथर, मतलब कि जो APJ अब्दुल कलाम है वो खुद को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विद अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। मैं एक छोटी सी हाइट का लड़का था, और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स का मतलब था कुछ खास दिखता नहीं था। Who had a secure childhood, लेकिन चाइल्डहुड काफ़ी सिक्योर था। He is an honest and self-disciplined person who believes in goodness and deep kindness. और ये सारे ट्रेड्स उन्होंने अपने फादर और मदर से इनहेरिट किए थे। What characteristics does he say he inherited from his parents? उन्होंने बोला है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स से लिए हैं। पहला क्या था, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से लिया, फादर से लिया, और जो फेथ है गुडनेस के अंदर, और डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। So these were the question answers of the chapter My Childhood. We'll meet you in the next video with the next chapter.